शुरू करते हैं आज से 10th का एलजेब्रा का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेखीय समीकरण। समीकरण होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समीकरण में होता क्या है। समीकरण में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक्स होता है और वाई होता है। बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी कभी ये एडजस्ट होता है, सिर्फ साइन को चेंज करके एक को कैंसिल करते हैं और उसकी वैल्यू दूसरे वाले में रखते हैं। तो दूसरे समीकरण में या पहले समीकरण में किसी एक की वैल्यू रखने पे वो मिल जाता है। लेकिन क्या होगा, कभी कभी दोनों समीकरण डिफरेंट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई तो ऐसा एक नंबर लेंगे जिससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे। कुल मिला के बात इतनी है कि हमें कैसे भी करके समीकरण के साथ या तो x को या तो y को कैंसिल करना है, और वो कैंसिल होने के बाद जब वो कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू मिलेगी या तो x की मिलेगी या तो y की मिलेगी। तो जो मिलेगी उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, एक ही क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमें क्या होगा, हमारा जो है x और y दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। मैं 10th का 1.1 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ दिया है इस तरह से, 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए मैं क्या करता हूँ और इसमें क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग देख रहे हैं पहला समीकरण, तो इसमें क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण, तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण है, यहाँ पे दूसरा समीकरण का सिंबल लगा देंगे। अब हम समझ गए पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब हम कंपैरिजन जरा देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करके देखते हैं जरा कि इसमें क्या हो रहा है। एक 5x है, एक 2x है, ठीक है, डिफरेंट है ये। तो दूसरे वाले के पास जा रहे हैं तो 3 है और यहाँ भी 3 है और दोनों y है और दोनों कैंसिल होने के चांसेस भी हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। और कभी भी लाइफ में हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी भी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण में यही होता है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा हिस्सा है ये। ऐसा होता है कि कैंसिल करना होता है, कुछ तो रखते हैं तो उसको वहाँ से कुछ हटाते हैं, कुछ मिलता है, इसी से समीकरण होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने के लिए जाएंगे। जब जोड़ेंगे तब देखो क्या होता है, जोड़ने के बाद देखो लिखेंगे ऐसा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर या तो 1 को 2 में जोड़ने जाएं या फिर 2 को 1 में जोड़ने जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, हमें कैसे भी करके इसको कैंसिल करना है। दिस इज आवर टारगेट, हमारा टारगेट है इसको कैंसिल करना। तो हम जोड़ने भी जाएंगे तो घटेगा, और चाहे 1 को जोड़ने जाएं चाहे 2 को जोड़ने जाएं, बड़े प्रेम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे कौन से समीकरण को, दोनों को लिख लेंगे। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया था, हमने लिखा है जोड़ने पर, हम जोड़ने जा रहे हैं, हम तो बात बनाने जा रहे हैं। बात बिगड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से तो हम बात बनाने ही जा रहे थे। तो देखो यहाँ बात क्या हुआ,
यहाँ पे बात बिगड़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो आपस में कैंसलेशन इसका हो जाएगा। और हमारा टारगेट भी तो यही होता है, हमारा मकसद भी यही होता है, किसी भी कीमत पे हम यही चाहते हैं कि या तो वाई कटे या तो एक्स कटे। तो इसमें इक्वालिटी नहीं थी, कोई बराबरी नहीं दिख रही थी, ना तो साइन की बराबरी दिख रही है, न मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए, वो है नहीं, हमको अपोजिट करना पड़ेगा, फिर इसमें गुणा करेंगे उसमें गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपली कट रहा है आसानी से, तो इसे हम काट देंगे। और उसके बाद जोड़ने गए थे ना, जोड़ने लिखा हो ना, तो इनको फिर हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। 5 और 2 7 हो जाएगा, 7x, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो कहानी ख़त्म हो गई। बराबर 12 और 9 कितना होता है, 12 8 20, 20 और 1 21 होता है। एक बात का स्टूडेंट्स को और ध्यान देना चाहिए, कभी भी समीकरण बनता है तो समीकरण में सब कुछ सेट किया हुआ रहता है, सब सेटिंग किया हुआ रहता है। सिर्फ हमें क्या होता है, सिर्फ उसको अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट करना होता है। मैंने सिखाया है, इसके पहले भी सिखाया था, जब कभी भी एक नंबर होगा और एक संख्या एक गिनती होगी, जब कभी भी एक संख्या होगी और एक गिनती होगी, तो क्या करेंगे, जो 1 2 3 होगा वो हमेशा 1 2 3 के साथ कोई नंबर है, नंबर के साथ अगर ABCD का कोई ऐसा सिंबल है तो क्या होगा, इनके आपस में गुणा होता है। तो जब गुणा होता है तो ये गुणा जो है एक गुणे में है 7 और x, तो 7 जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो गुणे में है, तो किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। जब ये डिवीजन में हो जाएगा, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21/7, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसलिए लगाना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मैथ्स का ये रूल है, इसलिए वो था, इसलिए ये हुआ, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए वो हो रहा है, ये सब होते रहता है जब तक आंसर ना मिल जाए। तो क्या होगा, 7 को कट करेंगे हम लोग, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो क्या बचा, 3 आ गया इसका आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब मैंने बोला था आप लोगों को जब कभी भी निकालना है तो x की वैल्यू जब 3 है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3, किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में अगर x की वैल्यू रखते हैं तो y बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, ईमानदारी से मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी आप ध्यान देना कि जब कभी भी ऐसा करना होगा तो माइनस से हटके अगर अपने को कुछ मिलता है, समझ लो ये माइनस है, इसको समीकरण में लेंगे तो माइनस प्लस का थोड़ा मोड़ा कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं अच्छी रहेगी तो गलत भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, जिसमें प्लस वाली संख्या चुनेंगे हम लोग, उसमें क्या है कि प्लस माइनस का लफड़ा उतना नहीं रहेगा, जब माइनस नहीं रहेगा तो खाली प्लस ही रहेगा। तो देखो क्या होगा, समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर क्या किए, x बराबर 3 समीकरण एक में रखने जा रहे हैं। तो समीकरण एक क्या है, बड़े ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग इसको, 5x, देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 3 रखने जा रहे हैं ना, तो मैंने बताया था जब ऐसा होता है तो आपस में इनके गुणा होता है, वो छुपा हुआ रहता है, तो वहाँ भी तो छुपा हुआ होगा। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि छुपा हुआ गुणा है तो भागे में चला गया, तो यहाँ भी गुणा है तो छुपा हुआ ही होगा इसके अंदर, और ज़रूर छुपा है। तो क्या होगा, देखो ज़रा, 5 मल्टीप्लाई x बराबर क्या रखने जा रहे थे, 3, तो x बराबर 3 रखेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बाकी किसी को छूने की, टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो टारगेट लेके चले हैं x बराबर 3 रखने की, उसी के पास जाने का और उतना ही करना चाहिए अपने को। 5 3 जा 15, 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बताया था इसके पहले, आप लोग देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बिरादर हमेशा बिरादर के पास जाता है, तो क्या होगा,
15 और 9 एक ही जाति के, एक ही बिरादर है, तो अपने बिरादर के पास जाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से छलांग मारेगा और वहाँ जाएगा। जब उसकी जगह पे जाएगा तो ये क्या इनको अपनी बराबरी देगा नहीं, बोलेगा आप आए हो यहाँ पे तो आप रहो, लेकिन थोड़ा सेपरेट रहो, तो माइनस हो जाएगा। जब कभी भी कोई संख्या राइट से लेफ्ट में जाएगी या लेफ्ट से राइट में जाएगी, दाएं से बाएं जाएगी या बाएं से दाएं जाएगी, कहीं जाएगी अपना जगह छोड़ के, तो प्लस में होगी तो माइनस में होगी और माइनस में होगी तो प्लस में होगी। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 3y = 9। अब 15 को हम वहाँ लेके जा रहे हैं ट्रांसफ़र करने, तो 9 अपने बराबरी की जगह तो देगा नहीं, इनको तो जगह बदली करना ही पड़े, साइन तो बदली करना ही पड़ेगा। 15 इसीलिए 3y बराबर 15 में से 9 में से 15 नहीं जाएगा। अभी किसी भी दुकानदार के पास हम लोग जाएंगे, अगर 15 रुपया हमारा उधारी है, 15 रुपया उधारी है, 9 रुपया लेके गए तो फट से अपना पैसा पहले काट लेगा। पैसा काटने के बाद बोलेगा जा इतना और उधार है, तो क्या करेंगे, 15 रुपया उधारी था, उसमें से 9 गया तो कितना बच गया, 10 5 15 होता है, तो 6 बचा कि नहीं बचा, 6 बचा, 6 बचा। बड़ा सोचने की बात है, 6 तो बचा, लेकिन किसका बचा, 15 का बचा ना, तो 15 का 6 बचा, तो 15 क्या था, माइनस था, तो उसी का बचा हुआ है ना, तो ये भी क्या होगा, उसी का बिरादर है, उसी में से निकला हुआ है, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर y = देखो मैंने बताया था यहाँ गुड़े में था तो भागे में भाग के गया, फिर से यहाँ वही कंडीशन आ गई, ये गुड़े में है, फिर से भाग के वहाँ जाएगा और किस में हो जाएगा, फिर से भाग में हो जाएगा, तो -6/3। इसीलिए y = 3 दूना 3 2 6, तो क्या हो जाएगा, -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो समीकरण में हमें क्या मिला, ज़रा देखते हैं बच्चा, बड़े ध्यान से देखो, x = 3 मिला, y = -2 मिला। मुझे लगता है मैंने मेरे तरीके से बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया है। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आया होगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा।